दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, विभिन्न परंपराएं अपने गुरु का, देवता का, भगवान का नाम जप रूप चिंतन को कहती हैं। क्या इससे मुक्ति संभव है? मुक्ति का मार्ग है? लगभग सारी परंपराओं में जो साधना की शुरुआत है वो आकार से ही होती है। इसको हम कह लें गौणी भक्ति, या मतलब हम गुरु के नाम रूप का चिंतन करेंगे, या कि परमात्मा जो हमारा इष्ट देव है, भगवान कृष्ण हो गए, भगवान राम हो गए, हम उनके नाम रूप के चिंतन की बात करते हैं। या कि जब हम ध्यान भी वो कराते हैं तो वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण का ध्यान करो, भगवान राम का ध्यान करो। या फिर वो कहते हैं कि जैसे गुरु ने मंत्र दिया और मंत्र का जाप करो। जैसे मान लो एक मंत्र, जब मैं शुरू में एक परंपरा में जुड़ा तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया। वैसे तो वो कहते थे सीक्रेट है, पर अब क्या सीक्रेट है, उन्होंने मंत्र दिया राम रामाय नमः, है ना। तो लेकिन वो कह रहे थे कि इसका भाव करते हुए आपने जप करना है। राम रामाय नमः का उन्होंने अर्थ बताया कि वो राम जो कण कण में विद्यमान है, पूरी सृष्टि में विद्यमान है, उसका मैं नमन करता हूँ, ऐसा भाव करना है। तो मेरे मन में ये प्रश्न उठता था कि राम जी तो दशरथ के पुत्र हैं, है ना, वो कण कण में कैसे विद्यमान हो सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर ठीक तरह से मुझे मिला नहीं कभी, कि राम तो आकार में है ना, ये कौन सा राम है जो कण कण में हो सकता है ना। कण कण तो अब रेत का कण है, उसमें वो राम जी कैसे हो गए? तो क्या ये किसी और राम की बात है? निश्चित रूप से जब साधना की शुरुआत होगी तो राम जी से ही होगी, कृष्ण भगवान से ही होगी, है ना, गुरु नानक देव जी से ही होगी, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध से, उनके आकार से होगी। लेकिन जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ेगी, जैसे हम कहते हैं जी बच्चा पढ़ रहा है ना, तो बच्चा पहली क्लास को भी हम पढ़ाई कहते हैं, 5वीं क्लास को भी पढ़ाई कहते हैं, 8वीं क्लास को भी पढ़ाई कहते हैं, PhD को भी पढ़ाई कहते हैं, सारी पढ़ाई है। ऐसे ये साधना की डिफरेंट क्लासेस हैं। स्टार्टिंग तो वहाँ होगी। भगवान शंकराचार्य एक जगह कहते हैं, शायद मैंने सुना था अपने गुरु जी से, वो कुछ ऐसा था कि मूर्ति पूजा धम धम ध्यान भावश्च मध्यमा, ऐसा वो पूरा श्लोक है कि अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हो, साकार की पूजा कर रहे हो, गौणी भक्ति कर रहे हो, आकार से जुड़ के कुछ साधना कर रहे हो, इसको कहते हैं धमा धमा, यानी ये अधम साधना है। साधना तो है लेकिन अधम, यानी अधम का मतलब वो नीच वाली साधना नहीं, गंदी नहीं, यानी ये नीचे के तल की साधना है, स्टार्टिंग की है, LKG UKG, है ना, और फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर वो कहते हैं ध्यान भावश्च मध्यमा। अब 8वीं क्लास में भी आओगे कि नहीं? 8वीं क्लास में वो कहते हैं कि अब ध्यान करना शुरू करो, अब थोड़ा आकार से हटो। ध्यान को हम कहते हैं साक्षी भाव। एक्चुअली ध्यान की शुरुआत तो दृष्टा भाव से होती है। व्हेन आई एम अवेयर ऑफ समथिंग विच इज नॉट एक्सट्रोवर्ट, बाहर के प्रति मैं होश में था, एक्सट्रोवर्ट रहता था, अब मैं अपने प्रति होश में। तो अपना यानी मैं, तो मैं का जो भी मुझे पता है, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी सांस, मेरी जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे चल रही हैं, जो साइकोसोमेटिक सिस्टम है, इसके प्रति मैं थोड़ा थोड़ा अवेयर रहूँ, है ना। तो धीरे धीरे ये जब साधना बढ़ेगी तो मैं 50-50 अवेयर हो गया, मैं बाहर के प्रति भी होश में हूँ, है ना, अपने प्रति भी होश में हूँ। तो इसको हम कहते हैं साक्षी भाव। लेकिन ये जो अवेयर है, ये तत्व कौन है? मैं यानी क्या? मैं जब कहता हूँ मैं शरीर की क्रिया के प्रति अवेयर हूँ और मानसिक क्रियाओं को देख रहा हूँ, या सांस को फील कर रहा हूँ, वाच कर रहा हूँ, दृष्टा हूँ, ये दृष्टा कौन है? वो जो मेरा स्वरूप है, जिसका मुझे धीरे धीरे पता चलना शुरू होता है कि मैं अपने इस शरीर के अंदर ही कुछ ऐसा हूँ जो पकड़ में नहीं आ रहा, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहें, चैतन्य कहें, बोध कहें, अवेयरनेस कहें, शुद्ध बोध कहें, साक्षी कहें, वो मेरा होना।
वो धीरे धीरे ध्यान की ऊंची अवस्था है। तो होता क्या है परंपराओं में, अब गुरु कह रहा है कि ये करो, नाम रूप का चिंतन करो, जप करो, और शिष्य सारी उम्र करता रहता है, वो आगे बढ़ता ही नहीं। अगर वो गुरु के पास जाए कि गुरु जी ये तो मैं कर रहा हूँ और आगे आगे ऐसा मुझे फील हो रहा है, तो गुरु फिर आगे की बात बताएगा। ध्यान भावश्च मध्यमा 8वीं की पढ़ाई बताएगा। अगर आपने 7 क्लासेस तो पहले करनी पड़ेंगे ना, और यहीं पे भी रुकना नहीं है। ये तो 8वीं मिडिल क्लास है, इसके बाद बीए है, एमए है, पीएचडी है, बड़ी हायर स्थिति है ना। मतलब साधना कहीं पहली क्लास में, अब कहें जी, अब लोग क्या है कि फंस जाते हैं। वो कहते हैं कि जी बड़ा मज़ा आ रहा है, साधना में तो मज़ा आएगा भैया, खूब मज़ा आएगा। तो मज़ा आ गए तो इसका मतलब रुक जाएंगे क्या हम? हमें मान लो यहाँ से मुंबई जाना है ना, तो रास्ते में हमें जर्नी बड़ी अच्छी लग रही है, कोई स्टेशन अच्छा लग रहा है, लोग अच्छे, तो क्या हम उनसे बंध जाएंगे? हम अपनी मंजिल भूल जाएंगे क्या? जाना तो हमें मुंबई था, पीएचडी करनी थी हमें। अब 7वीं क्लास का 8वीं क्लास का जो स्कूल टीचर है, और वो जो स्कूल है वो बड़ा अच्छा लग रहा है, गेम्स और सारी, तो क्या हम वहाँ रुक जाएंगे? कॉलेज नहीं जाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, पीएचडी नहीं करेंगे? तो ये बुरा नहीं है। आपने पूछा कि ये मुक्ति का मार्ग है, निश्चित रूप से मार्ग है, पर ये सच में मार्ग है, ये मंजिल नहीं है। वैसे अध्यात्म में मंजिल होते भी नहीं, पीएचडी भी मंजिल नहीं है। जितनी भी साधना करते जाएंगे उससे भी हायर साधना है। तो मुक्ति का मार्ग तो है ये, संत झूठ नहीं बोल रहे, पर मुक्ति का मार्ग ही है। बीच की बात है, रास्ते की बात है, स्टार्टिंग की बात है। तो हमें धीरे धीरे इन आकार से मुक्त होके निराकार पे भी पहुंचना है। वो जो राम रामाय नमः गुरु जी ने बताया, उस राम पे नहीं अटक जाना। जो दशरथ के पुत्र हैं वो भी हमारे आदर्श हैं, वो भी बहुत अच्छा, उनकी कथा सुनना, सारा करना, उनका ध्यान करना शुरुआत के लिए अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे उस राम के बारे में भी सोचना है जो कण कण में विद्यमान है। राम रामाय नमः, उस राम को फिर वंदन, जो मेरा होना है अपना। ये जो आध्यात्मिक यात्रा है ना, ये परमात्मा को पाने की यात्रा नहीं है, परमात्मा होने की यात्रा है। इस बारे में हमें देखना पड़ेगा कि क्या स्टार्टिंग है, क्या रास्ता है, और कहाँ हमें जाना है। ऐसी बात है।